एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। जी हाँ, ये एक्सक्लूसिव चैनल है आपके लिए, हाँ आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। और हम आपके लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी लाइव सेशंस ले रहे हैं रात को 10 बजे। और आज बारी है एमसीक्यू की। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको याद होगा कि 15 मार्क के कंपल्सरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूरे सब्जेक्ट्स में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके चैप्टर्स आपको क्लियर हैं, आप समझ चुके हैं, तो एमसीक्यूज आपको हेल्प करने वाले हैं आपको यह श्योर करने के कि आपका नॉलेज सही है। हाँ, एमसीक्यूज आर द बेस्ट वे टू नो द कॉग्निटिव स्किल्स। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर एग्रीकल्चर से एमसीक्यू से। और ढेर सारे एमसीक्यूज पाने के लिए, करने के लिए एब्सोल्युटली फ्री आप हमारे ऐप पर, जी सर तरुण रूपानी ऐप पर जा सकते हैं। हम लगातार नए और अमेजिंग फैक्ट्स के साथ एमसीक्यूज अपलोड कर रहे हैं। वहां न सिर्फ आप एमसीक्यू कर पाएंगे, बल्कि साथ में अपने एमसीक्यूज में क्या मिस्टेक्स हुई, आपका क्या स्कोर है, देन एंड देयर जान पाएंगे एब्सोल्युटली फ्री। तो वेट मत करिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप और वहां पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज, नोट कर लीजिए कहीं पर, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी। उस फ्री टेस्ट सीरीज में आप जा करके अपनी लर्निंग को, अपनी लर्निंग को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप चैप्टर वाइज कितने तैयार हैं। तो चलिए आज का सेशन मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं और टॉपिक होगा एग्रीकल्चर। अगर आप समझते हैं एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी है, तो आई एम श्योर कि आप गलत हैं। चलिए डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर के मीनिंग से ही कि एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है, एग्रीकल्चर क्या होता है। तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। एग्रीकल्चर का मतलब क्या, क्रॉप्स ग्रो करना और रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक करना, अर्थात आपके पास जो एनिमल्स हैं, काउ, गोट, बफेलो है, इनको रियर करना, इनको पालना, इनकी हेल्थ, इनका टेक केयर करना, इनकी ब्रीडिंग करना। अगर आप कहते हैं ऑप्शन, हाँ मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि आप अपने आंसर्स को साथ में मेरे, हाँ मैं क्वेश्चंस पढ़ता जाऊंगा और आप साथ में क्या करेंगे, अपने आंसर्स लिखते जाएंगे। हाँ, और अपने आंसर लिखने के बाद मेरे आंसर से अपने आप को टैली करेंगे। तो अगर आपने लिखा है ऑप्शन डी, तो आपका जवाब होगा एब्सोल्युटली राइट। थोड़ा सा क्विकली करूंगा इसके बाद से, और अब आपको क्या करना है, मेरे क्वेश्चन फिनिश करते ही अपने आंसर्स को टाइप करके कमेंट बॉक्स में लिख देना है और मेरे आंसर से फिर आप उसको टैली कर लेंगे। चलिए रेडी है, क्वेश्चन 2 के साथ आ रहे हैं। और क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है। प्लीज क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है, कीवर्ड नॉट है। इसका मतलब है आपसे पूछ रहा है फॉल्स वाला आंसर। कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो ओवर 98% ऑफ इंडियाज लैंड इज एरेबल। एरेबल मतलब होता है खेती योग्य, मतलब लैंड विच इज फिट फॉर एग्रीकल्चर। क्या कहते हैं, ये आंसर आपका राइट होगा। दूसरा 70% आपको फॉल्स खोजना है, क्या ये फॉल्स होगा। याद रखिएगा, आपको ट्रू नहीं चाहिए, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है आपको। 70% ऑफ रूरल फैमिलीज आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो गांव की 70% फैमिलीज एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं, क्या ये फॉल्स होगा। एग्रीकल्चर 14% कंट्रीब्यूट करता है देश की इनकम में। एग्रीकल्चर 12% कंट्रीब्यूट करता है देश के एक्सपोर्ट्स में। क्या कहते हैं, इसमें से फॉल्स कौन सा है। अगर आपने कहा है ऑप्शन ए, 98% लैंड खेती योग्य कहां से हो सकती है भाई, इतने पहाड़ हैं हमारे देश में, इतने प्लेटोज हैं, इतनी वैरायटी है, इतने लैंडफॉर्म्स इतने डिफरेंट टाइप के हैं जहां खेती संभव है ही नहीं, डेजर्ट्स है भाई। तो अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द इंडियन लैंड इज एरेबल। चलो, सो ऑप्शन ए इज फॉल्स। इसका मतलब बाकी ऑप्शन एब्सोल्युटली फॉल्स नहीं है, बट नियर टू द ट्रूथ है। ठीक है, हाँ मैं इस पहले कह रहा हूं, नियर टू द ट्रूथ है। जैसे नंबर जो लिखा था 14%, वहां पे 14% नहीं होना चाहिए था, 14.7 होना चाहिए था, बट क्योंकि अप्रोक्सीमेट नंबर है इसीलिए सही कर रहा हूं मैं। चलिए क्वेश्चन 3 स्क्रीन पे आ चुका है। द एक्सटेंट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज मोर।
क्या इंडिया में खेती करना ज्यादा संभव क्यों है? क्या क्या रीजन है? क्या हमारे यहाँ लैंड सॉइल बहुत फर्टाइल है, ये रीजन है? क्या हमारे यहाँ ढेर सारी पेरिनियल नेवर्स है? पेरिनियल, हाँ, ऐसी नदी जिसमें साल भर पानी रहता है, जो स्नोफेड रिवर्स होती हैं, था जो जो पहाड़ों से बर्फ के पिघल के आती हैं, उस नदी को कहते हैं हम लोग पेरिनियल। क्या ये दोनों रीजन है? कितने लोग कहते हैं ऑप्शन सी होगा? अगर आप कहते हैं ऑप्शन सी है दोनों ए एंड बी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। चलिए क्विकली बढ़ते हैं। आप मेरे साथ लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स पे? याद रखिए, मुझे हर एक आंसर आपका कमेंट बॉक्स में चाहिए, और आप फिर अपने आंसर्स को, हाँ, मेरे क्वेश्चन रीड करने के बाद आप आंसर तब तक कर देंगे और मेरे आंसर से अपने आंसर्स को मैच करेंगे। हाँ, अगर आपको लगेगा कि समवेयर आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू, प्लीज वेरीफाई एंड देन राइट टू मी। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी आपके हर एक कमेंट को देखते हुए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? आपसे क्या मांगा है इस बार? आपसे मांगा है ट्रू, करेक्ट स्टेटमेंट मांगा है इन सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर, कि इंडिया का क्लाइमेट सूटेबल है खेती के लिए, इंडिया में गुड अमाउंट ऑफ सनशाइन पड़ती है क्योंकि भारत ट्रॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश से क्रॉस करता है, हमारे यहाँ ग्रोइंग सीजन भी लंबा है। क्या कहते हैं? अगर आप कहते हैं ऑल थ्री, दैट इज ऑप्शन डी, सब सही है, तो आप भी सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, क्योंकि हम रुकेंगे ठहरेंगे नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट इन सपोर्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया? लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन, ट्रू बताना है इसमें। क्या क्या स्टेटमेंट ट्रू है? इंडिया में एग्रीकल्चर को बैकबोन माना है। हाँ भाई, बैकबोन के बिना आप खड़े हो सकते हैं? नहीं। तो देश एग्रीकल्चर के बिना स्टेबल नहीं हो सकता, इकोनॉमी चल नहीं सकती है। एकदम सही जवाब है। दूसरा, इंडिया में क्या है? इट इज द सिंगल लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर ऑक्यूपेशन, सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर। एब्सोल्युटली राइट है, याद रखिएगा। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 58.4%, ये भी सही जवाब है। तो ये तो तीनों करेक्ट बोल रहा है, तो आप कहते हैं ऑप्शन डी होना चाहिए, तो आपका जवाब भी सही होगा। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सिक्स्थ क्वेश्चन, एग्रीकल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज, अगेन ज्यादातर आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ऑल ऑफ द अबव होता है, वो चॉइस ज्यादातर, नॉट ऑलवेज, ज्यादातर करेक्ट होती है, या कई बार लिखा होता है नन ऑफ द अबव, तो ज्यादातर वो भी करेक्ट होने की चांसेस होती है। थोड़ा ध्यान से तब रीड किया करिए। तो एग्रीकल्चर हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या को फीड कर रहा है, खाना दे रहा है। एग्रीकल्चर से लाइव स्टॉक को पाला जा सकता है, तो ये तो सही बातें हैं। और एग्रीकल्चर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। आई थिंक ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी फिर से सही होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नॉट सपोर्टेड बाय एग्रीकल्चर? थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या कीवर्ड है? नॉट सपोर्टेड, मतलब जिसको खेती बाड़ी से कोई लेना देना नहीं है। शुगर को बिना शुगर केन के काम नहीं चलेगा। जूट टेक्सटाइल को, ये भी नहीं हो सकता। जूट टेक्सटाइल को तो जूट चाहिए, रॉ जूट चाहिए। और आयरन एंड स्टील को, हाँ, आयरन एंड स्टील को कुछ भी रॉ मटेरियल खेतों से नहीं चाहिए। ठीक है, सो आपका आंसर होना चाहिए नॉट सपोर्टेड, आयरन एंड स्टील। लास्ट में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में तो आप चाहिए, एग्रीकल्चर तो बिना फूड के होता ही नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन सी ही एब्सोल्युटली राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आता हुआ, 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर? कौन ऐसी छोटे स्केल पर काम करने वाली इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसको कहते हैं जिसमें मशीनरी एंड प्लांट पे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 1 करोड़ से कम होता है। ठीक है, जो ज्यादातर रॉ मटेरियल को, हाँ, लोकली अवेलेबल मटेरियल्स को इस्तेमाल कर लेती है। तो इसमें कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो डिपेंडेंट है? क्या है? खेती की इंडस्ट्री, खेतों पे डिपेंडेंट इंडस्ट्री है आपका। हैंडलूम खेतों पे डिपेंडेंट है? सर हैंडलूम खेतों पे डिपेंडेंट है आप कह रहे हैं? सोच के देखिए, आपको तागा चाहिए, कॉटन चाहिए,
हैंडलूम को चाहिए तो कॉटन तो आप जानते हैं खेतों से मिलता है, हैंडलूम हाथ से बनाने वाले लोग होते हैं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई। स्पिनिंग ऑयल मिल्स, हाँ तेल निकालने वाली कंपनी ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एग्रीकल्चर से है। राइस इंडस्ट्री, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, तो आपका आंसर होना चाहिए डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सब इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती हैं और खेतों पे डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट सॉरी, एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स अ गुड मार्केट फॉर इनपुट्स। अर्थात एग्रीकल्चर सिर्फ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है बल्कि इनपुट खरीदने वाला भी है। किससे इनपुट्स लेता है? इनपुट्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चर बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए क्या करता है, हाँ क्या कहते हैं, इंप्लीमेंट्स चाहिए कि नहीं खेती के लिए, रॉ मटेरियल है उसके लिए, हाँ भाई उसके लिए इनपुट है। सोचिए टूल्स ना हो, किसान के पास सिकल ना हो नहीं हो, तो काम कर पाए, खेती कर पाएगा? क्या कहते हैं, तो चाहिए इंप्लीमेंट्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए। तो इसका मतलब है आपका आंसर होना चाहिए डी, ये सब ही एग्रीकल्चर परचेज करता है, एग्रीकल्चर के ये सब इनपुट्स हैं। तो आपका ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ दी अबव। हाँ मैं यकीन से कह सकता हूं आपने भी डी ही मार्क किया होगा। चलो, इंडिया हैज विटनेस्ड अ स्लो एग्रीकल्चर ग्रोथ। तो हमारे देश में एग्रीकल्चर ग्रोथ कम क्यों है अगर हम कंपेयर करें तो? क्या रीजन देते हैं आप? हाँ आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश की एग्रीकल्चर ग्रोथ सिर्फ 2% है और गवर्नमेंट की नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी कहती है कि गवर्नमेंट इसको 4% तक लाना चाहती है। 2025 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ को 4% डबल करना चाहती है। हाँ फार्मर्स की इनकम गवर्नमेंट डबल करना चाहती है। तो क्या रीजन है स्लो ग्रोथ का? क्या यहाँ पर रेनफॉल का कोई भरोसा नहीं है? क्योंकि हम मानसून कंट्री हैं, इंडिया इज अ मानसून क्लाइमेट, और क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी अभी भी पुअर है, 100% एग्रीकल्चर लैंड क्या है इरिगेटेड नहीं है, क्या यहाँ पर प्रॉपर मार्केट नहीं है जहाँ से गुड्स को बेचा अच्छे से जा सके। अगर आप कहते हैं ऑल ऑफ दीज, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ कमेंट बॉक्स पे आपने डी लिखा है तो आपका आंसर भी सही होगा। ये सब रीजन है जिसकी वजह से हाँ हमारे देश की एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत तेज नहीं हो पा रही है। वैसे मैं आपसे इतना कहूंगा कि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अब अगला भी आने वाला है। हाँ थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे क्या है जवाब। द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द लो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, देखा मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट लो क्यों है भारत में? यहाँ पर जो मौसम है, माहौल है, हमारे जो आसपास का एनवायरमेंट है, क्या वो उसे नुकसान पहुंचा रहा है? हाँ भाई, जो खेती वाला एग्जांपल जो हमने दिया वो वेदर पे डिपेंडेंट है, बारिश पे डिपेंडेंट है, सॉइल पे डिपेंडेंट है। हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पैसे से, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है जो किसानों को हेल्प कर पाए। हाँ वैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं फार्म्स को और फार्मिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए, बट अभी इतनी डेवलप्ड नहीं है। अगर आप फिर से कहते हैं कि ऑप्शन होगा सर ऑल ऑफ दीज, देन यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये सब फैक्टर्स जिम्मेदार हैं भारत के लो एग्रीकल्चर आउटपुट की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से। इन सब की वजह से भारत में डेवलपमेंट धीरे हो रही है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर। देखिए कीवर्ड क्या है, कह रहा है ये इनमें से एक एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है, एनवायरमेंट से जुड़ा फैक्टर नहीं है। एनवायरमेंट मतलब प्रकृति, नेचर। तो रेनफॉल इरेटिक है, अनरिलायबल है, ये तो एनवायरमेंट फैक्टर है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जो एनवायरमेंट जुड़ा फैक्टर नहीं है, पर ये तो एनवायरमेंट है, रेनफॉल तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। दूसरा मॉनसून, अगेन मौसम है हमारा, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। इरिगेशन फैसिलिटी, ये बारिश पर डिपेंडेंट करती है, तो ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। अच्छी रेनफॉल नहीं होगी तो इरिगेशन फैसिलिटी बेटर नहीं हो पाएगी। और अगर आप कहते हैं कि ऑप्शन डी को देखिए ध्यान से, ऑप्शन डी कह रहा है हमारे यहाँ लैंड होल्डिंग्स क्या है, अनइकोनॉमिक है, अर्थात फायदे करना, खेती करना यहाँ फायदेमंद सौदा नहीं है, क्योंकि लैंड न सिर्फ छोटी है बल्कि फ्रेगमेंटेड है। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका आंसर। चलिए, डी अगर आपने मार्क किया है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। 13 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द रिपीटिशन ऑफ ग्रोइंग सेम क्रॉप इन द फील्ड्स लीड टू,
अगर आप सेम क्रॉप्स को बार 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 उगाएं, एक ही क्रॉप को बार बार, वीट लगाया इस सीजन में, अगले सीजन में फिर वीट लगाया, उसके अगले सीजन में फिर वीट लगाया, क्या होगा? क्या होगा? अगर आप कह रहे हैं कि सर इनफर्टिलिटी ऑफ द सॉइल हो जाएगी, इनफर्टिलिटी ऑफ द सॉइल हो जाएगी, ऑप्शन बी। तो मैं कहूंगा नहीं, आपका जवाब होगा रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल हो जाएगी। तो ऑप्शन मुझे लगा था आप बी लिखेंगे ना, चलो ए कर देना इसका ऑप्शन, रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल। रिप्लेसमेंट होता है रीयूज हो जाना सॉइल का, है ना, कोई चीज जो रिप्लेस कर दे उसे रिप्लेनिश कहते हैं। चलिए 14th क्वेश्चन, लो प्रोडक्टिविटी, खेती में प्रोडक्टिविटी लो इज नॉट द रिजल्ट ऑफ, देखिए नॉट द रिजल्ट ऑफ, तो खेती में प्रोडक्टिविटी लो क्यों है? हाँ जरा देखिए ध्यान से, खेती प्रोडक्टिविटी लो क्यों है? क्या हमारे यहाँ मैन्योर इनएडिक्वेट यूज हो रहा है? क्या इसलिए है? मैन्योर खाद होता है। क्या हमारे यहाँ एडिक्वेट वाटर सप्लाई है? देखिए कीवर्ड है प्रोडक्शन क्यों है, प्रोडक्टिविटी कम क्यों है? तो क्या यहाँ पे सीड का प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है, या यहाँ पे क्रॉप को लोग रोटेट नहीं कर रहे हैं, बदल बदल के क्रॉप नहीं लगा रहे हैं सीजन वाइज? अगर आपने लिखा ऑप्शन बी, तब ही आपका, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, हाँ मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि ज्यादातर आप में से लोगों ने इसका गलत जवाब दिया होगा, पर फिर भी बी लिखने वालों को एब्सोल्युटली थम्स अप है। हाँ, एडिक्वेट वाटर सप्लाई हमारे देश में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इरिगेशन भी एक, मैंने कहा हमारे देश का नेटवर्क अभी बहुत इंप्रूवमेंट मांगता है। तो जवाब है बी। Which of the following are the institutional factor contributing to the low agriculture development in India? कीवर्ड क्या है? इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। मैंने बताया ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एग्रीकल्चर को इम्प्रूवमेंट में मदद कर रही हैं। मैं लेता हूं जैसे एग्जांपल किसान चैनल, नाम सुना है? हाँ, गवर्नमेंट का बनाया एक स्पेसिफिक चैनल है, रेडियो चैनल है, टीवी चैनल है, जहाँ पे किसान टीवी चलती है। इसमें जो फार्मिंग करना चाहते हैं उनसे जुड़ी समस्याओं को निदान करते हैं। हाँ, और दूसरा एग्जांपल दूँ, ICAR, हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये क्या करता है? ये किसानों को बताता है कि कैसे एग्रीकल्चर में रिसर्च चल रहा है और उनके लिए सोल्यूशन बेस्ड फॉर्मूला बताता है। किसका? जैसे सॉइल टेस्ट करके बता देता है उनके लिए, उनको उनकी लैंड के बारे में बता देता है कि किस तरह की लैंड, किस तरह के क्रॉप के लिए उनकी लैंड सूटेबल है। हाँ, उनके पास सॉइल टेस्टिंग्स होती, मशीन्स होती हैं, वो ला करके चेक करते हैं और बता देते हैं। तो कई तरीके से गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशन बनाई हैं। अब आपका पास क्वेश्चन क्या है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन फैक्टर इसमें से है जो, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग लो एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से लो एग्रीकल्चर ग्रोथ हो रही है? क्या यहाँ पर एवरेज साइज ऑफ द होल्डिंग लो है, ये रीजन है? क्या यहाँ पर लैंड होल्डिंग्स अनइकोनॉमिक है, क्या ये रीजन है? क्या यहाँ पर लेस इंटरेस्टेड लैंड ओनर्स हैं, मतलब फार्मर्स हैं पर वो बहुत ज़्यादा फार्मिंग से इंटरेस्टेड नहीं रखते हैं, शहर में रहते हैं, गांव में कोई ज़मीन देख रहा होता है, हाँ, कोई गांव में अधिया पे, अधिया, हाँ, कोई गांव का ही व्यक्ति ज़मीन देख रहा होता है और वो जो बड़ा आदमी है वो शहर पे रह रहा होता है। क्या आप में तो से, आपकी फैमिली में से तो कोई ऐसा नहीं है, हाँ, कि आप शहर में रह रहे हैं और गाँव में आपकी ज़मीन है, कोई गाँव में अंकल है या कोई नोन पर्सन है, बस गाँव की ज़मीन संभाल रहा है। तो ये भी हो रहा है, इससे भी क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो अगर आप कहते हैं ऑल ऑफ दीज, तो देन योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। हाँ, जवाब ऑल ऑफ दीज ही है। अगला आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर्स? इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है, कीवर्ड है नॉट ऑफ वन ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, मतलब ये पैसे से जुड़ा फैक्टर नहीं है। पहला रीजन देखते हैं, हाँ, प्रैक्टिस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, किसान तो फार्मिंग कर रहा है पर कौन सी फार्मिंग कर रहा है? सिर्फ अपने परिवार के लिए। हाँ, ये एक इकोनॉमिक फैक्टर है। उसके पास खेती इतना छोटा है
तो वो कर रहा है सब्सिस्टेंस, तो ये जवाब तो नहीं हो सकता। आपसे पूछा था जो इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है। दूसरा है किसान के पास ओल्ड टेक्निक्स है, पुरानी, हाँ बैलगाड़ी से खेती कर रहा है आज भी, तो ट्रैक्टर के जमाने में, तो वो भी, ये भी एक इकोनॉमिक फैक्टर है। पैसे नहीं उसके पास, और लेस इंटरेस्टेड लैंड ओनर, ये इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है। लैंड ओनर तो है वो, पर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है खेती करने, बोलता है क्या करेंगे खेती करके, छोड़ो, शहर की जिंदगी, मस्ती जिंदगी जीते हैं, मौज मस्ती की जिंदगी जीते हैं। वो लैंड होने के बावजूद भी क्या कर रहा है, हाँ खेती पे ध्यान नहीं दे रहा। ये एक नॉन इकोनॉमिक रीजन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे की, उसके पास कमी नहीं है, बस मस्ती का जीवन जी रहा है वो। उनके लिए ये इकोनॉमी के लिए नॉन इकोनॉमिक रीजन है। और मार्केट फार ऑफ होना भी इकोनॉमिक फैक्टर है। चलिए आगे बढ़ जाता हूं और अगले क्वेश्चन पे आता हूं। इंडियन एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर डैश % ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट। हमारे देश की जो एक्सपोर्ट अर्निंग है, विदेशों से बेच के जो फॉरेन एक्सपोर्ट करके जो पैसा कमाते हैं, उसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है? क्या आप नंबर जानना चाहते हैं? हाँ, नंबर है एग्जैक्टली 14.7%। ऑप्शन ए एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा अगर आपने मार्क कर दिया है। आइए कुछ और आगे बढ़ते हैं, 18 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टेटमेंट है। द रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। हमने विदेशों से एग्रीकल्चर मंगवाना आसान कर दिया है, सस्ता कर दिया है, नतीजा हमारे खेतों को नुकसान पहुंच रहा है। क्या आपको मालूम है? सच में ये बात सही है। अब विदेशों से सस्ता अनाज, सस्ते फ्रूट्स इंडिया में आ रहे हैं। दूसरा, द प्राइस ऑफ द फार्म प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल मार्केट इज डिक्लाइनिंग। विदेशों में प्राइस फार्म प्रोडक्ट कम है, जबकि इंडिया में फार्म प्रोडक्ट महंगे होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन सब्जियां महंगी हो रही हैं। जरा मम्मी पापा से पूछ के देख लेना, तुम लोग बता देंगे। तो ये भी सही जवाब है, तो ये भी ट्रू है। हमको तो बताना है कौन कौन करेक्ट है। तो पहला भी करेक्ट मिल गया, दूसरा भी करेक्ट मिल गया। ग्लोबलाइजेशन की वजह से, अर्थात पूरी दुनिया अब ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से भारतीय किसानों को बहुत खतरा है, थ्रेट है उनको। हाँ है खतरा। ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी पीछे है, हम लोग टेक्नोलॉजी में, और विदेशों में टेक्नोलॉजी मोस्ट मॉडर्न चल रही है। हम बैलगाड़ी से अगर तुलना करें, वहां पर एरोप्लेन से खेती हो रही है। हाँ, यूएस में आपको पता होना चाहिए, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में फार्मर्स के पास अपने प्लेन्स है, जिससे वो बीज अपने खेतों में फैला रहे हैं, फर्टिलाइजर छिड़क रहे हैं, और हम आज भी बैलगाड़ी से काम कर रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन से तो खतरा है, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। दैट इज ऑल करेक्ट। ये सारी बातें सही हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आइए इनमें से भी पता करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारे फार्मर्स अभी भी प्रिमिटिव और पुरानी टेक्निकों से खेती कर रहे हैं। हाँ, आपको पता होना चाहिए, आज भी इंडियन फार्मर्स हैं जिनके पास लो अनइकोनॉमिक होल्डिंग है, और आज भी वो पुराने टूल्स एंड इंप्लीमेंट यूज कर रहे हैं। ये भी सही है हमारे भारत के लिए। हमारे भारत में अभी मॉडर्न साइंस पूरी तरह से अप्लाई नहीं हो पा रही है। आप सारे सेंटेंसेस में देखेंगे सच्चाई है, ट्रुथ है। इसीलिए आपसे पूछा भी यही था कि कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली राइट। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आज का। चलिए देखते हैं, आपको अपना जजमेंट करना है। मैंने कहा था एमसीक्यू आपको बता देता है कि आपकी तैयारी कितने हद तक है। अगर आपके 20 में से 20 सही हो रहे होंगे, देन अ डबल थम्स अप फॉर यू। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एंश्योर रिफॉर्म्स? खेती में आए बदलाव, खेती में नई टेक्नोलॉजी को लाना, खेती में इंप्रूवमेंट लाने के लिए सरकार एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। तो इनमें से कौन सा स्टेप है? क्या इंडिया की गवर्नमेंट ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को स्टेब्लिश किया है? हाँ, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसका मेन मकसद है एग्रीकल्चर, फिशरीज, लाइव स्टॉक को क्या करना, इंप्रूव करना। तो पहला ही चॉइस, चलिए यहीं पे मुझे लगता है पहला ही चॉइस सही होगा। क्या कहते हैं, ये हेल्प करती है? दूसरा पढ़े क्या? हाँ, दूसरा पढ़ना चाहिए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाई जा रही हैं, तो ये भी सही लग रहा है सर, क्योंकि आज देश में जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होंगी तो जो ग्रेजुएट्स निकलेंगे वो खेती और इससे जुड़े, हाँ, एक्सपर्ट होंगे।
तो ये तो 2 वाला भी सही लग रहा है सर। तीसरा, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट भी आज गवर्नमेंट मदद कर रही है। हॉर्टिकल्चर का मीनिंग, हाँ, जो लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हाँ, इसको ग्रो करते हैं, ये हॉर्टिकल्चर कर रहे होते हैं। फ्रूट फार्मिंग एक तरह से कह सकते हैं आप। तो आपका जवाब तो ऑल ऑफ दीज होगा। सो डी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर वंस अगेन। तो इस तरीके से आज हम फिनिश कर रहे हैं पहले 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के। अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए, एमसीक्यू सेशंस करना है और लेटेस्ट जानकारी लेनी है, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, देयर इज अ स्टार इन यू एंड वी वांट टू ब्रिंग आउट दैट स्टार। तो चलिए, थैंक यू एंड लव यू। एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, ईमानदारी से अब जुट जाओ, अपने लेवल को चेक करो कि कहां आप स्टैंड कर रहे हो, कितनी और तैयारी की जरूरत है। हम आपके लिए ढेर सारे एमसीक्यूज अब लगातार लाते रहेंगे। थैंक यू एंड लव यू एंड गॉड ब्लेस यू। बाय फ्रॉम नाउ।